बोल रहे हैं आरएसएस और रॉ दोनों को सैंक्शन लगाओ। ये बेशरम लोग दूसरों को मॉरल साइंस का लेक्चर दे रहे हैं, बोल रहे हैं आरएसएस को बैन करो। क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है आरएसएस के नाम पे? पूरा कार्टून नेटवर्क जो ट्रम्प का टीम है, इनको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जब 21-22 में मैंने प्रेडिक्ट किया कि 24-25 में ये होने वाला है, इनको दर्द होने ही वाला है, तो इनको आरएसएस बुरा लग रहा है, इनको रॉ बुरा लग रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि पहली बार 1000 साल में एक ऐसी सरकार आई है जो अब ये कोई कार्टून नेटवर्क सा कमीशन है, ह्यूमन राइट्स रिलीजियस फ्रीडम है, USCIRF। ये अच्छी बात ये है कि जब डेमोक्रेट्स थे तो रोज मॉरल साइंस के लेक्चर मिलते थे। कम से कम इसमें 6 महीने में एक बार मॉरल साइंस का लेक्चर मिलता है रिपब्लिकन्स में। बोल रहे हैं आरएसएस और रॉ दोनों को सैंक्शन लगाओ करके हैं। ये बेशरम लोग जिन्होंने मिलियंस लोगों को मारा है अमेरिकन लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि खुद तो अपने 2 पांव पे खड़े नहीं हो सकते अमेरिकन। तो अमेरिकन और यूरोपियंस दोनों मिलके पूरे विश्व में कत्लेआम मचाए लोगों की, डॉलर को रिजर्व करेंसी में रखने के लिए और खुद ऐशो वाली जिंदगी जीने के लिए। ये बेशरम लोग दूसरों को मॉरल साइंस का लेक्चर दे रहे हैं और बोल रहे हैं आरएसएस को बैन करो। समझ रहे हैं क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है आरएसएस के नाम पे? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि पहली बार 1000 साल में एक ऐसी सरकार आई है जो टोटली डीकोलोनाइजेशन में बिलीव करती है। और डीकोलोनाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि जो पूरा वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट थोप दिया गया है कॉलोनीज पे, सारी ब्रिटेन की कॉलोनीज पे, उसको सब कंट्रीज अब रिवर्स करने जाएगी। तो वेस्ट को दर्द होना ही चाहिए, क्योंकि अब उनको बताया जाएगा कि कितने नंगे हैं, कितने बेशरम हैं और कितने कितने खून से लदे हुए हैं लोगों के। ऐसी जीवन शैली जीने के लिए कितने लोगों का खून बहाया जा रहा है अमेरिकन लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो जितना जितना लोगों को समझ में आ रहा है इनको दर्द होने ही वाला है, तो इनको आरएसएस बुरा लग रहा है, इनको रॉ बुरा लग रहा है। समझ रहे हैं? तो और वैसे भी कोई जिहादी है जो ये लीड करता है ऐसी संस्था को। तो वैसे ही कोई डोनाल्ड डक की कोई सुनता नहीं है। लिमिटेड एडिशन डक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लिमिटेड एडिशन इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे ही उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता लग गया है सबको कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हाल हो रखा है। तो पूरा कार्टून नेटवर्क इनका जो ट्रम्प का टीम है, इनको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कोई इनको गिनता ही नहीं है। तुम जो रिपोर्ट निकालो सीधा हम डस्टबिन में फेंकने वाले हैं, सीधा उठा के डस्टबिन में। चल अब ये हाँ, अब ये बड़े बड़े एनआरआईज समझ रहे हैं, चोरी चल रही है। एनआरआईज के घर ज्वेलरी की चोरी होती है, शॉप्स में पूरा रेसिज्म चल रहा है, मर्डर किए जाते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं देखो, ये एक अवतांश कुमार करके हैं, दिस इज प्रिटी कॉमन इन कैलिफोर्निया, अ डेमोक्रेट मोनोपोली स्टेट। इनका कहना है कि क्योंकि स्टेट डेमोक्रेट रन है इसीलिए यहाँ पे चोरी और ये सब ये तो कॉमन है। अच्छा, पिछले 40-50 वर्षों में किसी एनआरआई ने कभी किसी भारतीय को बताया कि यहाँ पे थेफ्ट, रेसिज्म और भारतीयों को अटैक होना कॉमन बात है? कभी बताया आपने? किसी ने सुना कि कोई एनआरआई आया हो उसने ये बात करी हो कि बहुत रेसिज्म तो होता ही है हमारे खिलाफ, नेचुरल है, ब्राउन स्किन के खिलाफ चोरी होती हैं, हम पर अटैक होते हैं। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कॉमन है। चलो मान लेते कॉमन है, इनको खाली डेमोक्रेट दिखाई दे रहा है, इनको मागा का रेसिज्म नहीं दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को कितने मागा रिटार्ड्स रेसिज्म है वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने जितने एनआरआई को पिछले 30-40 वर्षों में देखा, सारे बुरे नहीं है, लेकिन जितने भी देखे हैं कॉलोनियल एक्सेंट में ये बताते हैं कि भारत के साथ क्या प्रॉब्लम है। क्या कभी उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोप के साथ क्या प्रॉब्लम है? किसी ने सुना है किसी एनआरआई को जो विजिट करता है ये बताता हुआ पिछले 40 वर्षों में किसी ने बताया हो कि अमेरिका कितना बुरा है या यूरोप का सिस्टम कितना बुरा है? कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुनोगे। यहाँ आके भी वो बोलते हैं भारत खराब है, वहां जाके भी बोलते हैं भारत खराब है। राइट, अब धीरे धीरे इनका रिवर्सल शुरू हो रहा है। अब ये वो स्टेज में, पहले तो डिनायल मोड में थे जब 21-22 में मैंने प्रेडिक्ट किया कि 24-25 में ये होने वाला है, 2024-25 में।
तब हंस रहे थे मुझ पे, बैन भी लगाए इन्होंने, ग्रुप्स में से निकाला, मेरा तो वीजा भी रिजेक्ट हुआ। अब जो है डिनायल मोड में से धीरे धीरे, दिस इज प्रिटी कॉमन इन कैलिफोर्निया, हाँ धीरे धीरे, पूरा अभी भी एक्सेप्टेंस वाले मोड में नहीं है, डिनायल से धीरे धीरे वो सैड वाली स्थिति में पहुंचे हैं। अभी वो एक्सेप्टेंस की स्थिति में अभी भी नहीं है, बोल रहे हैं हाँ कुछ डेमोक्रेट रन में होता होगा करके, अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि कितनी पिटाई होने वाली है, नहीं मानने को तैयार। इतना हो जाने के बावजूद इतना गाली दे रहे हैं मागा के रिटार्ड्स, ऑनलाइन ओपनली गाली दे रहे हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही है कि क्या होने वाला है। चलें, ये मागा फैमिलीज के बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब डॉलर उस प्रकार से छपना नहीं है। अगर डॉलर उस प्रकार से छपना नहीं है तो बच्चों को पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो बच्चों को घर से बाहर निकाल देते थे 15-16 की एज में अमेरिका में, क्योंकि मुफ्त का डॉलर छाप छाप के एज रिजर्व करेंसी स्टेटस दूसरे कंट्रीज को कॉस्ट पूरा पास ऑन करके उनके बूढ़े जो मजे कर रहे थे ओल्ड एज का केयर लेके, और बच्चों को घर से बाहर निकाल रहे थे, राइट? तो बड़ा अच्छा झोल चलाया 40-50 वर्ष सोशल बेनिफिट्स के नाम पे, जबकि ये सारे स्टेट बेनिफिट्स थे, ये सोशल बेनिफिट्स नहीं थे, ये स्टेट बेनिफिट्स थे। जानबूझ करके उसको सोशल बेनिफिट्स का लेबल लगा के ये छुपाया गया कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कितनी कम्युनिस्ट है, राइट? तो अब धीरे धीरे फ्रीली प्रिंटेड डॉलर्स ने कैसे फैमिलीज को डिस्ट्रॉय किया है और डिवोर्स करवाए हैं वेस्ट में, इस पर अब मागा को बोलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब तो प्रिंटिंग मशीन कितना चल पाएगा, डॉलर का जो एंडलेस प्रिंटिंग मशीन। दूसरा 401k का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि जो भी क्रिप्टो का आबरा का डाबरा होने का है वो सारा 401k से में से साफ होने वाला है, IRA, पेंशन, सुपर एन्युएशन, जो भी नाम दो, सारी कंट्रीज में। तो जनवरी 2025 का प्रेडिक्शन जो बेसिकली क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट लॉसेस, मतलब टेक सेक्टर और वो सारी कंपनीज के जीरोस जो गायब होंगे। आपको पता है ना, मेटा 15,000 लोगों को ले ऑफ करने वाला है डी डॉलराइजेशन के चलते, AI के नाम पे। इस बार AI बबल नाम दिया है, लास्ट टाइम जब यूरो करेंसी लॉन्च हुई थी तो उसको .com बबल नाम दे दिया। इस बार जो गोल्ड और सारी पेमेंट मैकेनिज्म लिंक हो रही है, लोकल करेंसीज का ट्रेड हो रहा है, उसको AI बबल नाम दे रहे हैं। तो बहुत साफ है कि टॉप 7 टेक कंपनीज के जीरोस गायब होने वाले हैं। तो किस में से सेट ऑफ होंगे? ऑब्वियसली लोगों के पैसों में से तो इसको बोलेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट लॉसेस। मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनी को जो नुकसान होता है वो पब्लिक का तो जनवरी 25 का प्रेडिक्शन, अगस्त 25 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो गया, और मार्च 26 फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है ये तो बड़ा गलत है, 401 के प्राइवेट मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, बैड मूव एट बैड टाइम ये तो होना ही था। अभी तो जैसे जैसे होगा आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ जब जीरोस गायब होना शुरू होंगे। चले, मेटा 15,000 ले ऑफ, हमको तो पता ही है हमारे वालों को। तो फेक पेमेंट्स जाएगा, फेक जॉब रोल्स जाएगा, डॉलर का प्रिंटिंग ऑफ होने की तैयारी में है, फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स अपने वैल्यूएशंस वापस लेंगे। तो ये तो होना ही था डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में। और जब डीएस का टूलकिट खुद, ये तो डीएस का टूलकिट खुद बोल रहा है ना, फॉर्च्यून मतलब डीएस का टूलकिट है, जब वो खुद बोल रहा है कि 39 ट्रिलियन का नहीं 100 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका के ऊपर, तो खुद रिवील कर रहा है कि टॉप 7 टेक कंपनीज अमेरिका की किस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग में कर रही है, रिजर्व करेंसी का बबल छुपाने के लिए बुक्स में। ये तो खुद ही रिवील कर रहे हैं ना, जो मैंने बताया था कि ये लोग खुद ही रिवील कर लेंगे क्या क्या डॉलर ने किया है। तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया डीएस टूलकिट छाप रहा है कि 39 ट्रिलियन का नहीं 100 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका के ऊपर। चले, सबके सब लाइक दे दो वीडियो को, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने कम्युनिटीज में व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियो शेयर करें, प्लीज 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 अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियोस को शेयर करें और हाईलाइट करो उस पॉइंट्स के साथ, ताकि लोग फेक न्यूज का शिकार ना हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो इधर कर सकते हैं, करना चाहे तो। जय हिंद, जय जिनेंद्र।